होते. महाराष्ट्राचं ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्थेचं उद्दिष्ट साकार करण्यासाठी अंदाज समितीच्या सूचना आणि शिफारसी महत्त्वाच्या ठरणार आहेत, असं विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विधान भवनात आयोजित राष्ट्रीय परिषदेत बोलताना सांगितलं. लोकप्रतिनिधींनी संसदीय लोकशाही अधिक मजबूत करण्यासाठी योगदान द्यावं, असं आवाहन त्यांनी केलं. लोगों का विश्वास यदि हमें पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में और बढ़ाना है तो आपका और हमारा कार्य, आपका और हमारे विचार, आपका और हमारा आकलन, आपका और हमारा स्वभाव, आपका और हमारा काम करने की पद्धति, इसके ऊपर बहुत कुछ निर्भर है. और इसीलिए मैं पूरा विश्वास रखता हूं कि यहां पे उपस्थित सभी लोक प्रतिनिधि इसको गांभीर्यपूर्वक लेकर आने वाले समय में इस संसदीय लोकशाही को अधिक बलकट करने के लिए, अधिक मजबूत करने के लिए पूरा योगदान करेंगे. विधान परिषदेचे सभापती प्राध्यापक राम शिंदे यांनी यावेळी बोलताना अंदाज समित्यांचा अमृतकाळ सुरू राहिल्याचं सांगितलं. अंदाज समित्या कार्यपालिकेवर नियंत्रण ठेवण्याचं उत्तम साधन असल्याचं ते म्हणाले. प्राक्कलन समिति लोकसभा के एक प्रमुख वित्तीय समिति है. प्राक्कलन समिति जैसी समितियों का कार्यपालिका पर नियंत्रण रखने का एक बड़ा प्रभावी उपकरण है, किंतु इसमें यह ध्यान रखना होगा कि विधायिका का नियंत्रण का ही अर्थ है. समिति प्रणाली के कार्य के इसी मूल आधार को यदि हम चर्चा करके और सुदृढ़ बना सके तो यह संगोष्ठी अपनी सार्थकता और प्राप्त कर सकेगी. समितियों को रिपोर्ट्स पर सदन में चर्चा होना आजकल मानो बंद सा हो गया है. इसे पुनर्जीवित करने के मार्ग ढूंढना भी इस संगोष्ठी की जिम्मेदारी है, ऐसा मैं मानता हूं. सरकारवर अंकुश आणि प्रशासनावर वचक ठेवण्याचं काम संसद आणि विधिमंडळाच्या समित्या करतात, असं सांगत सरकारच्या कोणत्याही विभागाला उत्तरदायी बनवण्यासाठी अंदाज समितीचं योगदान महत्त्वाचं आहे, असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं. या समित्यांची निरंतर प्रक्रिया सुरू असते, असंही त्यांनी सांगितलं. सरकारच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजावर अंदाज समितीचं बारकाईनं लक्ष असतं, त्यामुळे खर्च आणि योजनांच्या योग्य अंमलबजावणीसाठी या समितीनं केलेल्या शिफारसी आणि सूचनांची मदत होते, असं फडणवीस म्हणाले. बड़े डायनामिक तरीके से काम करने वाली अगर कोई कमेटी है तो वो प्राक्कलन कमेटी है, क्योंकि ये कमेटी लगातार हमारे बजट में जो बजट एस्टिमेट्स है उसको किस प्रकार से उसकी मांग की गई, क्या वो मांग सही थी, क्या उसका खर्चा ठीक से हो रहा है, ये सारी चीजें ये एस्टिमेट कमेटी देखती है. और एक प्रकार से इस पूरी प्रक्रिया के ऊपर अंकुश रखने का काम एस्टिमेट कमेटी के माध्यम से होता है. वैसे तो प्राक्कलन ये एक संस्कृत शब्द है जिसमें प्राक का अर्थ होता है पहले, और जो कलन है उसका अर्थ होता है गणना. तो जिस चीज की पहले गणना की जाती है, जिसका एक एस्टिमेट तैयार किया जाता है, जिसका एक अनुमान लगाया जाता है, उसको प्राक्कलन कहते हैं. तो इस प्रकार से बजट जब हमारे सामने आता है तो ये तो अनुमान ही होता है, लेकिन इस अनुमान के पीछे भी एक बहुत साइंटिफिक प्रक्रिया है. बजट का एस्टिमेट तैयार होता है, वो एस्टिमेट क्या सही ढंग से तैयार किया गया है, जो मांग की गई थी क्या उसकी आवश्यकता है, और आवश्यकता है ऐसा समझकर मांग की गई तो क्या उसको सही ढंग से खर्चा किया गया, ये सारी चीजें एस्टिमेट कमेटी देखती है. लोकशाहीत आर्थिक उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता महत्त्वाचा आधारस्तंभ आहेत. यासाठी अंदाज समित्यांचं योगदान महत्त्वाचं आहे, असं उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी सांगितलं. सरकारनं केलेल्या घोषणांची आणि तरतुदींच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवण्याचं काम संसदेच्या आणि विधिमंडळाच्या समित्या करत असतात, असं ते म्हणाले. आजादी के अमृत काल देश की प्रगति दुगनी रफ्तार से हो रही है और यहाँ पर प्राक्कलन समिति का अमृतकाल भी अमृतमय होगा, यह मुझे विश्वास है.
कि ये केवल समितियां नहीं बल्कि एक तरह से मिनी लेजिस्लेचर यानी छोटा विधानमंडल है। और निश्चित रूप से जो समितियां है उसे भी कई अधिकार है। अगर शरीर है तो ये समितियां उसका ब्रेन है। तो निश्चित रूप से हम मिलकर आगे बढ़े तो बहुत बड़े काम राज्य के लिए, देश के लिए हम कर सकते हैं। सरकारी योजना घोषित करताना खर्चाचा ताळेबंद ठेवणं गरजेचं असतं। त्याचप्रमाणे आर्थिक शिस्त लावत सरकार काम करत आहे, असं ते म्हणाले। गेल्या 75 वर्षात संसदेच्या आणि विधिमंडळाच्या कार्य अंदाज समितीचं महत्त्व आणि प्रभाव वाढल्याचं सांगत अंदाज समितीनं कार्यपालिकेला उत्तरदायी बनवलं आहे, असं लोकसभेच्या अंदाज समितीचे अध्यक्ष संजय जयस्वाल यांनी या राष्ट्रीय परिषदेत बोलताना सांगितलं। येत्या काळात अंदाज समिती सुशासनाचं प्रतीक बनेल आणि नवे आयाम प्रस्थापित करेल, असं ते म्हणाले। महाराष्ट्र विधानमंडळाच्या अंदाज समितीचे अध्यक्ष अर्जुन खोतकर यांनी देखील उपस्थितांना संबोधित करत अंदाज समितीचं महत्त्व अधोरेखित केलं। इराण आणि इस्रायल संघर्ष सुरू असताना इराणच्या आण्विक सुविधांवर अमेरिकेनं केलेल्या लष्करी